देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 9 प्रश्नावली है आपके एक शुरू से हम कर रहे हैं आज। तो अध्याय है एक संख्या पद्धति और इसका हम बेसिक करने वाले हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है ये संख्या पद्धति, कक्षा 9 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और संख्या रेखा के बारे में हम थोड़ा सा इसमें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी कि एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी एक से शुरू होकर कहाँ तक चलती है, अनंत तक, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी आपकी जो गिनती है वो सारी की सारी क्या है, प्राकृत संख्या है। आगे देखो कि जो प्राकृत संख्या है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो होगी आपके 1। क्या होगी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 1। और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होगी वो होगी अनंत। तो आपको प्राकृत संख्या में क्या याद रखना है कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या वो 1 होती है और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या वो अनंत होती है। ये आपको प्राकृत संख्या के बारे में याद रखना है। दूसरी जो संख्या है वो पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल नंबर। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी इसकी परिभाषा, 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती है, अगर गिनती में अगर 0 को भी हम शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। या प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पे क्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। या जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक चलती है, अनंत तक, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या वो है अनंत। तो पूर्ण संख्या के बारे में आपको इतना सा याद होना ज़रूरी है। 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और उसके बाद इसे W से प्रदर्शित करते हैं और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि जब पूर्ण संख्या जो होती है ना, अभी हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या यानी माइनस की संख्या को अगर हम शामिल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो प्राप्त संख्या हो वो पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। जो पूर्णांक होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 0 से तो ये पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या में हमने माइनस की संख्या को भी क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो ये क्या बन गई, आपके पूर्णांक बन गए। अब थोड़ा सा मैं आपको पूर्णांक के बारे में बता देता हूँ कि पूर्णांक को Z से इसलिए व्यक्त किया जाता है क्योंकि Z जो है वो जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है जिसका अर्थ है गिनना और झेल जिसका अर्थ है संख्या। तो थोड़ा सा याद रखना है कि पूर्णांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। उदाहरण से समझो इसको कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, जैसे +5, +3, +1 ऐसे। और ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस के होते हैं, -5, -3, -10। बस आपको पूर्णांक के बारे में इतना याद होना ज़रूरी है।
अब देखो यहाँ पे संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? जिसमें धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है, यानी प्लस वाली संख्या भी आती है और माइनस वाली संख्या भी आती है, वो संख्या रेखा। जैसे ये 0, उसके दाईं ओर आती है प्लस की संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक, और बाईं ओर आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये होती है आपकी संख्या रेखा। कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको याद रखने हैं कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक यानी सबसे छोटी जो प्लस की संख्या होती है वो होती है 1। सबसे छोटी प्लस की संख्या 1, और सबसे बड़ी जो प्लस की संख्या, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक वो होता है अनंत। क्या याद रखना है कि सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक वो 1 होता है, सबसे बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो अनंत होता है। उसके बाद कि सबसे छोटा जो ऋणात्मक पूर्णांक यानी सबसे छोटी जो माइनस की संख्या होती है वो अनंत होती है। ध्यान रखना, सबसे छोटी माइनस की संख्या अनंत होती है, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक यानी सबसे बड़ी जो माइनस की संख्या होती है वो माइनस की 1 होती है। और जो 0 होती है ना, न तो ऋणात्मक होती है और न ही धनात्मक होती है। याद रखना है कि संख्या रेखा पर शून्य से धनात्मक संख्या की ओर चलने पर संख्या बढ़ती है। मतलब कि अगर हम जो संख्या रेखा है, क्या है? संख्या रेखा है, और अगर हम संख्या रेखा पर, जैसे ये संख्या रेखा है, इधर बीच में 0, इधर प्लस वाली, इधर माइनस वाली संख्या। संख्या रेखा पर शून्य से अगर हम धनात्मक की ओर बढ़ते हैं तो संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और अगर हम संख्या रेखा पर शून्य से ऋणात्मक संख्या की ओर चलते हैं तो संख्या क्या होती है? घटती है। और अगर इधर हम चलते हैं तो संख्या घटती है। मतलब इधर सबसे छोटी 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 और इधर सबसे बड़ी बड़ी संख्या। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।